अंजम वड़ैच और आप देख रहे हैं डेली बीए न्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं जो गैस का जो मामला हमारे बोयासल के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आबिद महमूद संधू एडवोकेट साहब। और इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो गैस की वजह से जो मामला लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, तो इसके ऊपर इनके क्या ख्यालात हैं और ये हकीकत आपको बताएंगे कि हकीकत में यह मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो तारीख दी जा रही है जैसा अब इस पे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गैस को कब चलाना चाह रहे हैं, कब ये इफ्तिताह। डेली सुनते हैं हम कि जनाब ये सैटरडे को आ रहे हैं जी संडे को आ रहे हैं जी, हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये क्या माजरा क्या है? शहजाद, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये जो तारीखें दी जा रही हैं, लीडरशिप की कोई तारीख नहीं दे रही। लीडरशिप के मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप को पता ही नहीं है इस बात का कि बोयासल में कोई इस तरह की बात चल रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे बोयासल के PMLN के एक बड़े ही जिम्मेदार बुजुर्ग ने आज ये बात बताई है कि मेरी बात हुई है राना साहबान से। उनका उनका कहना यह है कि हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है और ना ही हम इस तरह की कोई बात कर रहे हैं और ना ही हमने बोयासल के लिए किसी को कोई तारीख दी है। दूसरा ये मसला है कि ये बगैर मीटर के, यानी कि बगैर लोगों के इस्तेमाल आए एक चीज़ प्रोजेक्ट कोई भी लगाया जाता है तो वो लोगों के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो ये बगैर मीटर लगाए और बगैर इस्तेमाल के जो है गैस का इफ्तिताह हो सकता है क्या? देखें, मसला ये होता है कि कोई भी आपने फैसिलिटी अगर अवेल करनी है तो गवर्नमेंट को उसके गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। मीटर जहां तक बात है, वो डेफिनेटली पहले हमारे पास वो फैसिलिटी आएगी, उसके बाद ही जो है हमसे एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी। जो वो फैसिलिटी यानी अवेल करना चाहेगा वो फैसिलिटी गवर्नमेंट वो देगी। बात ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई इस तरह की बात है ही नहीं सिरे से, और मुझे ये बात बड़े ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। गैस का इफ्तिताह और ये सारे ड्रामे हैं। इसके ऊपर नए कनेक्शन के ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है। देखिए, सिचुएशन ये है कि नए कनेक्शन पे पाबंदी बहुत पहले से लगी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जब सरदार तालब हसन नकई साहब MNA थे तो ये बुनियादी तौर पे रेकोजिशन जो फाइल की गई थी सरदार तालब हसन नकई साहब की तरफ से फाइल की गई थी जब वो MNA थे। सही। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन के तहत इस पे पाबंदी लगाई हुई थी कि चूंकि जो एरियाज में ऑलरेडी गैस प्रोवाइड की गई है उनमें गैस नहीं मिल रही है, तो आप नए गैस कनेक्शंस और नए एरियाज को क्यों आप दे रहे हैं गैस? इसलिए वो उस वक्त मंसूबा नामुकम्मल रह गया। उसके बाद राना हयात साहब ने कहा था अपने दौरे इक़्तिदार में आने से पहले 2008 में गालिबन उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे इलेक्ट करते हैं तो मैं जो हूँ चाहे अपने कंधों पे उठा के मुझे पाइप गैस लेके आऊं, मैं जरूर लाऊंगा। उसके बाद आपने देखा है 2013 टू 18 में उनका दौरे इक़्तिदार रहा है। सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट रही है, प्रोविंस में भी उनकी गवर्नमेंट रही है, और वो बदकिस्मती से हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। ड्रामा जरूर चला था और पाइप भी बिछ गए, वो पुरानी एप्लीकेशन पे ही पाइप भी बिछ गया, सारा कुछ हो गया। मगर अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे यहाँ गैस का मसला ये हर रोज शिद्दत इख्तियार इसलिए कर रहा है कि हमारे पास गैस पूरी हो नहीं रही है। तो ये 2 दफा पहले भी यहाँ पे जो है ना नए कनेक्शन के लिए उन्होंने पैसे जमा किए, एप्लीकेशन सब फ्रॉड था। तो ये अब तीसरी दफा फिर कर रहे हैं, ये भी तो फ्रॉड नहीं है? सब फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। फ्रॉड है। आप देखें, कोई किसी भी जिम्मेदार बंदे से आप पूछ लें, किसी भी तरह से कोई बंदा आपको ये बता दे कि किसी जगह किसके पैसे जमा हुए हैं। तो ये तो ज्यादती नहीं है बोयासल वालों के साथ? मैं समझता हूँ कि शायद बोयासल वालों के साथ ज्यादती जो हो रही है उसमें अवाम की अपनी नालायकी भी है। इसी तरह अभी रिसेंटली जो हमारे पास एक केस कल हमने आपसे डिस्कस किया था कॉल के ऊपर, वो भी जो है इसी के नहीं, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट मसला है। वो मसला कुछ यूं है कि हमारे यहाँ बोयासल में जो कौंसिल बनी है, इसकी अगर आप देखते हैं प्रीवियस यूनियन काउंसिल यानी जो लास्ट यूनियन काउंसिल का नंबर हमें मिला था वो 109 था कसूर का। तो उसमें 6 वार्ड्स थी पुराने एक्ट के मुताबिक, 2013 के एक्ट के मुताबिक 6 वार्ड्स थी।
उन 6 वार्ड्स में 3 वार्ड्स जो हैं वो बोयासल की थी और 3 वार्ड्स जो हैं वो दूसरे जो हमारे साथ रिलेटेड गांव है, मतलब ये गंदी उताड़ हो गया, चक नंबर 64 हो गया या 14 हो गया, ये जो 3 गांव हैं 3 वार्ड्स उन गांव की थी। तो वो 6 वार्ड्स थी। अब नया एक्ट जो आया है, इस एक्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है, इस एक्ट में हुआ ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है पंजाब में वो उन्होंने रख दी है एक यूनियन काउंसिल में 25,000 लोग। हमारे यहाँ जो पुरानी जो काउंसिल थी, अगर हम उसकी पॉपुलेशन आज देखते हैं तो वो 25,000 से एक्सीड करती है। तो उसमें हम हुआ यह है कि गवर्नमेंट ने वो 25,000 करने थे, तो गवर्नमेंट ने उस हमारी जो नई यूनियन काउंसिल बनी उसको नया नंबर भी अलॉट हो चुका है 122, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उसको कट कर दिया है, उसको उसका एक हिस्सा काट दिया है पॉपुलेशन का और एक दूसरी काउंसिल में मिला दिया है। तो मेरा इलेक्शन कमीशन में हमने ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल की इफ्तिखार संधू साहब के नाम से, क्योंकि वो जो है आखिरी चेयरमैन थे और उन्होंने ही ये इस पे मेहनत की है उनकी, ये उनको क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने ये किया, एक ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल की, उसमें मैं इलेक्शन कमीशन के सामने अपीयर हुआ और हमने जाके ये कहा कि देखें मसला ये है कि हमारे यहाँ जो दूसरे गांव हैं उनमें से आप किसी को काट दें, ये एक गांव की 3 वार्ड्स हैं, आप एक गांव को एक तो पहले ही कुछ लोग तकसीम है, ऐसे ही आप फर्दर इसको भी तकसीम कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है और लॉ ऑफ ईजमेंट के भी अगेंस्ट है। अब मसला ये है ना कि इसके अंदर देखें कि सफ़र बहुत ज़्यादा बन जाता है, तकरीबन यहाँ से छंगामंगा जैसे 7 किलोमीटर है, तो ये कामा मलिया की जो यूनियन काउंसिल है ये 5.1 किलोमीटर सफ़र बनता है। देखें तो ये देखें, और अंदरूनी हिस्सा काट के उसको दे देना, ये समझ से बालातर है। ये इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से किया है? मेरे नज़दीक ये सिविल रॉन्ग है, मैं इसे लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस के अंदर पढ़ूंगा, और मेरे नज़दीक एक बात ये है कि ये सारे का सारा मामला इसलिए भी गलत है कि इसमें नेग्लिजेंस सिरे से पहले दिन से हो गई है। इन्होंने यहाँ आके सर्वे कंडक्ट नहीं किया, और सर्वे कंडक्ट किए बगैर ऑफिस में बैठ के ये सारा काम कर देना, ये कानून के जो है मंशा के खिलाफ। सही। तो अब मैं फिर आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या गैस का इफ्तिताह होगा या नहीं होगा? ये माजरा जो चल रहा है इसके ऊपर आप फाइनली नाजरीन को जरा बता दें। देखिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि गैस का कोई इफ्तिताह नहीं हो रहा है, सही, ना ही होना है। तो ये जो शोशा उड़ रहा है आजकल बोयासल के अंदर, तो ये बस ऐसे ही है, आप इंजॉय करें। सही, ऐसे शोशे उड़ते रहते हैं, आप इंजॉय करें। ओवरऑल पूरे मुल्क में शोशे उड़ रहे हैं, तो क्या बोयासल भी तो उसी मुल्क का एक सवाल मैं आपको कौमी सतह पे करने लगा हूँ, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन है जो वो कह रहे हैं? देखिए, सूरत हाल तो कुछ है, सूरत हाल है आजकल जो सूरत हाल चल रही है वो मुझे पता नहीं ये लोगों को आगाही है या नहीं है। अभी तक जनरल आसिम मुनीर साहब की कोई बात नहीं मानी जा रही है, या उनकी फौज पे वो ग्रिप नहीं है। बाजवा डॉक्ट्रिन चल रही है, अभी आपके सामने है। बाजवा डॉक्ट्रिन से जब हम बाहर निकलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। चलें, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और नाजरीन, जो आपने गुफ्तगू देखी और सुनी, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल और हौसले से रहें, और ऐसे जो आजकल कान धरे जा रहे हैं, लोगों के कानों में अजीबोगरीब किस्म की जो ऐलानात किए जा रहे हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। और हमें अपने साथ जो है वो दुआ में अभी न्यूज़, और नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।